हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सब प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करें उसकी भलाइयों के लिए। धन्यवाद करेंगे। पिताजी आपका धन्यवाद, महान और जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद, राजाओं के राजा आपका धन्यवाद, प्रभुओं के प्रभु आपका धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। ओ धन्यवाद प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं आज के इस समय। प्यारे पिता आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस सौभाग्य के लिए जो आपने हम सबको दिया कि आपके चरणों में बैठ सके। प्रभु प्यारे पिता, हमें प्यारे पिता अपना वचन दीजिएगा। पवित्र आत्मा जी आप हमारे शिक्षक हैं, आप सिखाएं, आप समझाएं। जो वचन हम सुनते हैं प्रभु हमारे जीवनों में उतरने पाएँ प्रभु। हालेलुया। बहुत से लोग जो देखते हैं प्यारे पिता यूट्यूब के जरिए, उन लोगों को भी इस वचन के द्वारा आशीष दे प्यारे प्रभु। धन्यवाद, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम एक भजन गाएंगे, आराधना में जाएंगे, उसके बाद प्रभु के वचन में चलेंगे। हमारे गीत की किताब में है भजन नंबर 35, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। ताली बजा के आराधना, राजाओं के राजा की आराधना। ताली बजा के आराधना, राजाओं के राजा की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की। हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की तारीफ। धन्यवाद। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की तारीफ। हालेलुया। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। खुदावंद यीशु की आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना।
हालेलुया। आराधना हो, आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और आज का जो हमारा विषय है वो है स्वर्गीय स्थानों में बैठना। इस विषय पर हम प्रभु के वचन में देखते हैं कई लोग प्रभु पर विश्वास करने के बाद भी उनके जो विचार हैं स्वर्गीय स्थानों के विचार नहीं, स्वभाव है स्वर्गीय स्वभाव नहीं। हम जो वचनों को सीखते हैं हम इसलिए सीखते हैं कि ये जो वचन है हमारे जीवन और व्यवहार में उतरने पाए। ये वचन ही हमारा जीवन है। आइए हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में और हम देखेंगे इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 6 वचन। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 6 वचन यहां पर लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। हालेलुया। मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। परमेश्वर ने हम सबसे प्रेम किया और हम सबके पापों की कीमत चुकाने के लिए अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर भेज दिया ताकि हमारे सारे पापों की कीमत परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह प्रेम के वश में होकर के चुकाए। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, उसने सिर्फ कीमत ही नहीं चुकाई परंतु क्या किया, हमें मार्ग भी दिखाया है, हमें लिए चलता है। और यह अब हम परमेश्वर के विषय में देखते हैं कि मसीह के साथ जिलाया। क्या लिखा है इसमें, पढ़ेंगे दोबारा। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। कितने लोगों के पास ऐसा अनुभव होगा जो स्वर्गीय स्थानों में बैठते हैं। बहुत से लोग एकदम से अपनी बुद्धि के द्वारा उसका जवाब देंगे, हाँ हाँ मुझे भी अनुभव है, मुझे भी अनुभव है। प्रियो, मैं बताता हूं, अगर अनुभव है तो वो अनुभव जीवन में उतरता है। मान लीजिए एक मोटरसाइकिल ठीक करने का अनुभव किसी को है और उसकी मोटरसाइकिल खराब होगी, क्या करेगा वो? किसी दूसरे को बुलाएगा? क्या करेगा वो? अपने आप ही करेगा, क्योंकि इसको पता है, उसने सीखा वो। इसी प्रकार से अगर विश्वासियों का अनुभव स्वर्गीय स्थानों का अनुभव है तो जब समस्या आती है ना, जब कठिनाई आती है ना, जब परेशानी आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, तब वो स्वर्गीय स्थानों का अनुभव हमारे काम आता है। जब स्वर्गीय स्थानों का अनुभव हो, स्वर्गीय स्थानों में बैठने का अनुभव हो, किसके साथ बैठे हैं? किसके साथ बैठे हैं? बोलिए, वहां स्वर्गीय स्थानों में किसके साथ बैठे हैं? प्रभु के साथ बैठे हैं। तो स्वभाव किसका आना चाहिए हमारे अंदर? परमेश्वर का आना चाहिए। सोचिए क्या है। अगर नहीं है तो अपने आप को जांच सकते हैं, अपने आप को हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही लिखा। पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 5 वचन में सीधा ही चलिए। दो का 5 से और 11 तक पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस काम परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रभु का धन्यवाद।
प्रियो, जिन्हें स्वर्गीय स्थानों का अनुभव है उनके जीवन के अंदर स्वर्गीय स्वभाव भी आना चाहिए। कई सोचते हैं हमने बाइबल पढ़ ली, संगति में गए, भेंट दी, दशमांश दिया, सब ठीक है। हम अपने आप को खुद जांच सकते हैं कि वाकई हमारे अंदर स्वर्गीय स्वभाव है। देखिए यहां पर लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हर परिस्थिति के लिए, जब हमारे जीवन के ऊपर परिस्थितियां आती हैं, हर परिस्थिति के लिए हमारे पास प्रभु जी हैं। जो जीवन उन्होंने जिया इस पृथ्वी पर रहते हुए, उनके जीवन से हम शिक्षा ले सकते हैं। भूखे हैं, खाना नहीं है, तो प्रभु जी क्या कहते हैं? जब प्रभु जी की परीक्षा हुई, प्रभु जी कहते हैं मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। और विश्वासी क्या कहते हैं? बोले आज काम पे नहीं गया तो कितने गया? 500 या 1000 रुपया गया, 2000 या 4000। कौन सा स्वभाव है? उसने, परमेश्वर ने मसीह यीशु के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। कहने को बड़ा आसान है कि हाँ हमें स्वर्गीय स्थानों का अनुभव है, परंतु सोचिए क्या वाकई मसीह जैसा स्वभाव है? जिसके साथ बैठेंगे वैसा स्वभाव होगा। जैसी संगत वैसी रंगत कहते हैं ना, वैसी रंगत होती है। प्रभु जी ने क्या करा? हर परिस्थिति के लिए हमें एक नमूना दिया और हम उन परिस्थितियों में, परेशानियों में दुनिया की तरफ देखते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वचन ध्यान से नहीं सीखते हम, भूख और प्यास के साथ नहीं सीखते हम, नहीं तो परमेश्वर अगुवाई करेगा। जिस व्यक्ति की परमेश्वर अगुवाई करे उसका जीवन कैसा होगा, और जो दुनिया में इधर उधर से सलाहें लेता फिरेगा उसका जीवन कैसा होगा, अपने आप ही सोच सकते हैं। तो यहां लिखा वचन में जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु जी के स्वभाव के बारे में देखिएगा। जैसे एक भेड़ है ना, भेड़ वध होने के लिए शांत होकर खड़ी रहती है, वैसे प्रभु जी ने जीवन जिया। आगे देखिए वचन के अंदर क्या लिखा है? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। यानी हम ऐसा समझते हैं परमेश्वर के तुल्य का मतलब त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर है, संपूर्ण परमेश्वर। तो यीशु मसीह भी परमेश्वर हैं, फिर भी उसने परमेश्वर तब को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। और आगे वचन में लिखा है, देखिए जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हमें प्रकाशन मिलता है। इस वचन से हमें यह प्रकाशन मिलता है कि हमारे पास क्या है, ये मेरा, वो मेरा, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बेटे, मेरा पैसा, मेरी जमीन, मेरे जायदाद, मेरा प्लाट, मेरा खेत, ये तो है सब। सोचो जरा, जब स्वर्गीय स्थानों में चले जाएंगे वहां किस किस का क्या क्या है किसी के वहां प्लाट, है किसी की नौकरी, है किसी का बेटा, है किसी की बेटी, है किसी का माँ, है किसी का पिता, कौन है वहां? इस भेद को समझते नहीं ना। यीशु मसीह जी ने परमेश्वर तब को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, और हम कहते हैं ये है, वो है, वो है। मसीह जैसा नहीं है ना मामला। फिर आगे देखिए वचन में क्या लिखा? वरन अपने आप को शून्य कर दिया। क्या कर दिया प्रभु जी ने? अपने आप को शून्य कर दिया। शून्य का मतलब समझते हैं? मान लीजिए घड़ा है, घड़े के अंदर कुछ भरना है। ये बहन जी है, मान लो राजवंती हैं, बहन जी वहां से आई हैं एक दूसरी जगह से, इनके पास ज्ञान की कोई कमी है क्या? लगभग कितना साल आपने लगाया उधर? 19-20 साल। जिस व्यक्ति जो लगा देता है एक जगह, उसके पास ज्ञान की कमी है क्या? बतेरी। और एक दूसरा वचन भी मिलने लग गया, और दोनों मिक्स हो जाए तो इसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको पाने के लिए अपने आप को ऐसे उड़ेलना पड़ेगा जैसे घड़े को पानी भरने के लिए क्या करते हैं? ताजा पानी भरना ना, खाली कर देंगे, बिल्कुल उल्टा कर देंगे। अपने आप को जैसे मसीह यीशु ने शून्य कर दिया। याद रखिएगा,
बड़ा अजीब लगता है विश्वासियों को ये। अरे कुछ नहीं भाई, तू तो जीरो है। क्या है? क्या तो लगेगा, इसने मेरे सारे करे दरे पे क्या कर दिया है, मेरे इतने सर्टिफिकेट है, मेरी इतनी पढ़ाई है, मेरा इतना ज्ञान है? हमारे बीच में इधर बैठे हैं पढ़े लोग, पढ़े हुए लोग, सबको सीखने के लिए वचन है। जब तक अपने आप को शून्य नहीं करेंगे ना, तब तक परमेश्वर आपको भरेगा नहीं। मिक्स करके वो भरना नहीं चाहते। ठीक, तो मसीह यीशु ने अपने आप को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। और आगे लिखा है वचन में, दास का स्वरूप धारण किया। आप समझते हैं किसका स्वरूप धारण किया? पर जब आज सभाएं देखते हैं हम, सेवकों की जब सभाएं देखते हैं, सेवकों के ऊपर लोग क्या फेंकते हैं? कोई फूल फेंक रहा है, कोई क्या कर रहे हैं, उनको मालाएं डाल रहे हैं, पूरा ऐसा चढ़ा दिया मान सम्मान में कि शैतान ने कहा ना बस मुझे क्या कर, झुक करके क्या कर ले और मैं सारा वैभव सब कुछ। प्रभु जी ने क्या बोला? प्रभु जी ने बोला तो सिर्फ प्रभु अपने परमेश्वर को ही दंडवत कर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। देखिए यहां पर लिखा उसने दास का स्वरूप धारण किया। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। इधर आप में से बहुत से लोग इस चीज को समझते हैं, जानते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। प्रभु के भवन में कुछ भी करना पड़े, आपको टॉयलेट भी साफ करना पड़े तो भी आप सौभाग्य समझोगे, क्योंकि परमेश्वर के उन लोगों का टॉयलेट साफ कर रहे हो जिन लोगों को स्वर्ग स्थानों में बैठने का अनुभव है, जिन लोगों के लिए प्रभु जी ने अपने लहू की एक एक बूंद बहा दी। एक तरफ एक बूंद बहाई और एक को एक टॉयलेट साफ करना पड़ा। कौन सा ज्यादा वो है, क्या नाम उसका, त्याग वाला काम? हम सोचते हैं ना 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 मैंने टॉयलेट साफ कर दी तो बड़ा है, कुछ भी नहीं है वो। आप समझे, ये चीजें जब आती हैं जब हम स्वर्गीय स्थानों में बैठते हैं, अपने आप ही मन भी बदलेगा और अपने आप ही जीवन भी बदलेगा और अपने आप ही व्यवहार में वो बातें उतर जाएंगी। कई लोगों को मैं कहता हूं ना थोड़ा सा काट देना सब्जी, कई लोगों को सिखाना पड़ता है और मुझे कईयों पे तो गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि समझते नहीं ना। मान लो किसी को बोलूं सब्जी काट दे, रो काटे ऐसे जैसे हलवाई। कैसे कैसे करते हैं हलवाई काम? हलवाई पता कैसे काम करते हैं? वो लगा के रखते हैं ना, क्या नाम यहाँ है ना, तम्बाकू लगा के रखते हैं ना वो। ठीक है, अब रोटी लगानी उन्होंने, ठीक क्या करना उन्होंने, ऐसे निकाला और फेंक दिया और पहुंच के साथ लगाने लगे नान। ऐसे विश्वासी में थोड़ी चलता काम, ऐसे नहीं चलता। आप किसका काम कर रहे हो? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का काम कर रहे हो। अपने घर से भी बढ़ करके, जो हम छोटा सा घर सोचते हैं ना, उससे भी बढ़ करके किसका घर है, किसका परिवार है? ये हम सबका परिवार है। हालेलुया। तो दास का स्वरूप धारण किया मसीह ने। क्यों लिखे हैं वचन? समझना ना इस बात को। दास का मतलब क्या है? नहीं वही बना रहा है दास, मुझे मैं तो वो स्वामी बनूंगा। बन जाओ स्वामी, फिर आपके अंदर है नहीं फिर कार्य, आपको अनुभव आए नहीं उस चीज का कि स्वर्ग स्थानों में बैठ जाएं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। इतना अद्भुत वचन है ये कि उसने हमें मसीह के साथ उठाया और स्वर्ग स्थानों में बिठाया। वहां से कार्य होता है, वहां से कार्य शुरू होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा वचन के अंदर आगे, और मनुष्य की समानता में हो गया। किसके समानता में हो गया? हम सब कमजोर हैं ना, हम कमजोर हैं, भावनात्मक हैं, सारी चीज है, हमारे समान हो गया वो। ऐसा नहीं कह सकते कि वो तो परमेश्वर का पुत्र था इसलिए उसने सारा कर लिया। हम तो मनुष्य हैं, हमें तो देखना पड़ेगा ना, संसार में भी तो क्या करना, रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, वो मनुष्य बन गया। कौन सी कमी थी उसके अंदर, कौन सी कमजोरी थी उसके अंदर? कहाँ फेल हुए प्रभु जी? सोचिए, कहीं नहीं। कारण क्योंकि स्वर्ग स्थानों के साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे वचन में लिखा है कि मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को क्या किया? दीन का मतलब समझते हैं आप? कई जगह क्या करते हैं ना, भाई नीचे को नहीं बैठता मैं, क्या करूंगा, ये कुर्सी किस काम की? बेशक वो बैठ सकते हैं नीचे, बेशक वो कर सकते हैं सब ऐसा, पर कुर्सियों पे बैठने का, हम इधर कुर्सी पे क्यों बैठते हैं? इसलिए बैठते हैं ताकि आप लोगों के सबकी शक्ल दिखे। ठीक, और कोई मतलब नहीं है, और कोई मकसद नहीं है। तो ये तो एक उदाहरण है, बहुत से और भी चीजें हैं।
जब तक एक व्यक्ति के अंदर दीनता नहीं आएगी ना, तब तक वो परमेश्वर का वचन के सीखने का उसका मन नहीं है। जब हम उदाहरण देखते हैं प्रभु जी का वचन में, मरियम और मार्था का उदाहरण देखते हैं। जब बैतनिया में प्रभु जी गए, उस समय मरियम मसीह के चरणों में बैठ करके वचन सीख रही है। हालेलुया। हम एक एक चीज को नोट करें। परमेश्वर के वचन सीखने के लिए भी हमें क्या होना चाहिए? दीन होना है, हलीम होना है। जब प्रभु के वचन सीखते हैं हम दीन हलीम होंगे, बाहरी जीवन में भी हमारा वही सिस्टम आ जाएगा। हालेलुया। फिर हम देखते हैं आगे, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इतना आज्ञाकारी रहा वो कि उसने क्या कर लिया? क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इसको दोबारा पढ़िएगा राकेश जी, 9 वचन को। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। ठीक है, धन्यवाद। ठीक, आप समझ रहे हैं उसने क्या करा? उसने क्रूस की मौत भी सह ली। क्रूस की मौत, इतना आज्ञाकारी रहा। यानी जो क्रूस की मौत के विषय में जब हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं, उस समय में सबसे श्रापित मौत मानी जाती थी। लिखा वचन में भी श्रापित है वो जो काट पर लटकाया जाता है। काट पर, लकड़ी पर आपके लिए मेरे लिए प्रभु जी लटकाए गए। उसकी पीठ छलनी छलनी कर दी गई। उसने अपने लहू की एक एक बूंद बहाई ताकि आपके और मेरे पाप की पूरी पूरी कीमत चुकाई जा सके। हालेलुया। तब लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसे क्या किया? अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। वो कहते हैं ना कई लोग, हाँ भाई नाम ले लिया। क्या ले लिया? नाम तो दुनिया भर के हैं। ठीक, नाम तो दुनिया भर के हैं, उनके अर्थ हैं। किसी नाम का अर्थ मुझे यह भी बता देना कि उद्धार करता। हालेलुया। वो सिर्फ यीशु के नाम का अर्थ है। इस कारणों से वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। वो ताकि क्या हो, लिखा कि जो स्वर्ग में और जो पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हालेलुया। पृथ्वी के नीचे भी हैं क्या? पृथ्वी के नीचे जाना चाहोगे या स्वर्ग में जाना चाहोगे? है? फिर स्वर्गीय स्वभाव आना चाहिए। हालेलुया। कौन सा स्वभाव आना चाहिए अंदर? स्वर्गीय स्वभाव आना चाहिए। फिर तार कहाँ जोड़नी पड़ेगी? कई लोगों ने धरती के साथ जोड़ रखी तार। सुनाते हैं उनके स्वर्ग की बात, याद आती है उन्हें धरती की बात। ठीक, कोई बात नहीं, है एक स्थान ऐसा पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में है। बहुत से लोगों ने खोजबीन भी करी है। साइबेरिया में किया गया, ड्रिल भी उनकी फेल हो गई थी, खत्म। और आवाज़ें सुनी है उन्होंने, यूट्यूब पे पढ़ी हैं बहुत सारे वीडियो उन चीज़ के। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वो इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने आपके लिए, मेरे लिए क्रूस की मौत भी सहन कर ली और उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। जिसका मतलब यह है कि मसीह पापियों का उद्धार करता। हालेलुया। आगे लिखा है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रियो, हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं। इस दुनिया में रहते रहते भूल जाते हैं कि हमें ये दुनिया छोड़ के जानी है। एक ना एक दिन ये दुनिया छोड़ के जानी है। आपको मालूम ही है बहुत से लोगों को कि पिछले दिनों में मेरी माता प्रभु के पास अनंतकालीन विश्राम में प्रवेश कर गई। प्रभु का धन्यवाद। आनंद का विषय है ये शौक वाली बात नहीं है, ये आनंद का विषय है। क्योंकि संसार के दुख से छूटकर कहाँ चले गए? प्रभु के पास। उसके तार परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे, उसका संपर्क परमेश्वर के साथ था। हम सबका भी है, परंतु कहीं ना कहीं
हम भूल जाते हैं बहुत से लोग कि हमें ये दुनिया छोड़ के जानी है। एक और वचन पढ़ करके हम समाप्ति की तरफ जाएंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 20 वचन पढ़िएगा। फिलिपियों की पत्री 3 का 20 पढ़िए। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर ये पहली सदी के लोगों का स्वभाव था, उन लोगों का प्रयत्न था, उन लोगों का जीवन था। वो लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा स्वदेश तो स्वर्ग पर है। आप क्या कहते हैं? आपका देश कहाँ है? आपका स्वदेश कहाँ है? आप सोचिए, क्या इस दुनिया में मन लगाया हुआ है? किसी ने गीत गाया, ये दुनिया 2 दिन का मेला, सोच समझ कर सौदा कर। ये दुनिया, किसी ने ऐसा बोला है। उदाहरण के तौर पे 2 दिन, यानी 2 दिन भी बहुत ज्यादा है। अगर जोड़ा जाए वचन के हिसाब से 2 दिन का भी जीवन हमारा नहीं है। प्रियो, इस संसार में मन ना लगाएं, इस दुनिया में मन ना लगाएं। प्रभु जी ने आपके पाप की कीमत चुका दी है, आपको आजाद किया ताकि आपके जीवन के द्वारा बहुत से लोगों को जीवन मिले। जब हम प्रभु की बाट जोते हैं, हम अपनी तैयारी करते हैं और हमारे जीवन से जीवन के जल की नदियां भी बह निकलती हैं। पर जब हम संसार में मन लगाते हैं, हमारा जीवन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। दूसरों को तो क्या जीवन मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हालेलुया। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया। प्रियो, ये देह नष्ट हो जाएगी, परंतु एक देह और मिलेगी। वो कौन सी? महिमा में देह, जो प्रभु को देह मिली, वो महिमा में देह। क्या आप चाहते हैं या नष्ट हो जाना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो अपना मन बदलें और अपना मन परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और प्रभु की तैयारी में जीवन व्यतीत करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम आंखें बंद करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आज के अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो वचन आज हमने यहाँ पर पढ़े हैं, प्रभु पवित्र आत्मा जी आप हमारे शिक्षक हैं, हम सबको सिखाएं, समझाएं प्रभु, ताकि हम सबके जीवन, आत्मा और व्यवहार में ये वचन उतरने पाए। मेरे प्रभु, जैसा आपका स्वभाव था वैसा ही हम सबका स्वभाव होने पाए। प्रभु जी, हम सब प्रयत्न करें, लालसा रखें, भूख और प्यास रखें कि हम स्वर्गीय स्थानों का अनुभव प्राप्त करने पाएं। प्रभु जी, एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठे हैं और जो सुनते हैं प्रभु आपके चरणों में बैठ करके स्वर्गीय स्थानों का अनुभव प्राप्त करने पाएं। मेरे प्रभु जी, ये अनुभव हमारे जीवनों को बदल सकता है। ये अनुभव ने बहुत से लोगों के जीवन को बदला है। धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी बात आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मारना था।